जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं शालीमार प्रोडक्शंस लिमिटेड कंपनी के बारे में। मैं अक्सर अपने चैनल पे पेनी स्टॉक लेकर क्यों आता हूँ, क्योंकि पेनी स्टॉक जब चलते हैं तो रॉकेट की रफ्तार से कंपनियों का शेयर प्राइस ऊपर की तरफ भागता है और ऐसा सिर्फ और सिर्फ पेनी स्टॉक्स में पॉसिबल है। यहाँ पे मैं आपको इस कंपनी का चार्ट दिखाऊंगा। पिछले कुछ समय से जबरदस्त तेजी के साथ इस कंपनी का शेयर प्राइस लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है और इस कंपनी का नाम है शालीमार प्रोडक्शंस लिमिटेड और ये एक पेनी स्टॉक सिर्फ 72.8 करोड़ के आसपास, यानी कि 72 करोड़ 8 लाख के कंपनी का वैल्यूएशन है। इतनी छोटी कंपनी है और इस कंपनी का शेयर प्राइस पिछले कुछ समय में जबरदस्त परफॉर्म किया है। जब मैं चार्ट पर दिखाऊंगा तो देखेंगे कंपनी का शेयर प्राइस इस रफ्तार से नहीं बल्कि सीधे इस रफ्तार से ऊपर की तरफ गया है। और मैं पहले भी इस कंपनी के बारे में अपने चैनल पर वीडियो बनाकर आपको अपडेट किया हूं। आपको हाल फिलहाल में बताया था कि इसमें एक अच्छी खासी तेजी आने वाली है। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जो बहुत बात करते हैं कि आगे इस कंपनी में क्या हो सकता है और जो लोग अभी तक इस कंपनी के शेयर्स को बाई नहीं कर पाए हैं वो कहां पे बाई करेंगे ताकि उनको भी प्रॉफिट हो सके और लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक कैसा है, सभी चीजों को इस वीडियो में आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ प्रतिष्ठित वेबसाइट्स पर इस कंपनी के बारे में क्या चल रहा है उसका जायजा ले लेते हैं। देखेंगे बीएस इंडिया वेबसाइट पर सबसे पहले आए हैं। यहाँ पे शालीमार प्रोडक्शंस लिमिटेड को मैंने ओपन किया है। यहाँ पे देखिए स्टॉक कोई भी रेड फ्लैग में नहीं है, यानी कि ईएसएम और जीएसएम कैटेगरी से बाहर है। और मैं हमेशा ही कहता हूं जब कोई स्टॉक ईएसएम या जीएसएम जैसी कैटेगरी में नहीं होती है, यानी कि सेबी के जो सर्विलांस वाले मेजर्स होते हैं उसमें नहीं होती है, तब उसमें और भी ज्यादा तेजी से शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, जब ईएसएम या जीएसएम कैटेगरी में स्टॉक होता है तो एक निगेटिव इंपैक्ट जाता है मार्केट में। लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो सेबी का इस पर नजर है, कुछ गड़बड़ हो सकता है। लेकिन जब ये कैटेगरी इस स्टॉक किसी भी स्टॉक्स में नहीं होती है तब ये निगेटिव इंपैक्ट जो होता है पॉजिटिव में बदल जाता है और शेयर प्राइस लगातार ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पे देखेंगे एक दिनों में तकरीबन 1.5% के आसपास तेजी देते हुए इस स्टॉक में देखने को मिला है। मनी कंट्रोल वेबसाइट पर बहुत ही कमाल की चीज देखने को मिला। अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 74 पैसे के आसपास और आप देखेंगे सिर्फ 1 पैसा बढ़ेगा तो कंपनी में अपर सर्किट लग जाएगा। हालांकि लोअर सर्किट भी लगेगा यदि 2 पैसा डाउन जाएगा तो, लेकिन देखिए लोअर सर्किट लगने के लिए इसको 2 पैसा डाउन जाना पड़ेगा और अपर सर्किट लगने के लिए सिर्फ 1 पैसा इसको ऊपर जाना पड़ेगा। पहले कहाँ पहुंच सकता है, पहले यहाँ पहुंच सकता है, क्योंकि इसके लिए सिर्फ 1 स्टेप चढ़ना और इसके लिए दो स्टेप डाउन होना है। डाउन होने की बात नहीं है अभी, क्योंकि अभी स्टॉक्स में वॉल्यूम तेजी के साथ बढ़ रहा है और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया भी यहाँ कि इस स्टॉक में इन दिनों तेजी चल रहा हो, प्राइस लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा हो तो पहले कहाँ जाएगा, पहले इसके पास आएगा, ना कि इसके पास आएगा। और इसके पास आएगा तो पहले ही इस स्टॉक में लग जाएगा अपर सर्किट। और हम सभी जानते हैं कि जब अपर सर्किट लगता है तो कम से कम 5% का अपर सर्किट लगेगा, यानी कि आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक 5% के हिसाब से प्रतिदिन ग्रो करेगा जितने दिनों तक ये स्टॉक अपर सर्किट में रहेगा। तो सोचिए कि अभी प्राइस 74 पैसे, बहुत जल्दी 1 रुपए के लेवल को भी बाहर निकाल देगा और 1 रुपए के लेवल को बाहर निकाला उसके बाद ये स्टॉक रुकने वाला नहीं है। आपका पोर्टफोलियो गजब तेजी से ग्रो करने वाला है। और ये बातें मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब वॉल्यूम आप देखते तो जबरदस्त तरीके से कंपनी का वॉल्यूम एक दिनों में बढ़ते हुए दिखा है। देखिए एक दिनों में 22 लाख के आसपास इस छोटी सी कंपनी में ट्रेडिंग हुई है। ये कोई साधारण बात नहीं और 22 लाख में मैक्सिमम नंबर बाइंग की है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि जब ट्रेडिंग बढ़ती है तो ट्रेडिंग का मतलब सीधा सा ये होता है कि जिसके पास कंपनी के शेयर्स हैं, अभी चूंकि प्राइस बढ़ रहा है तो वो तो सेल करेगा नहीं, तो ये ट्रेडिंग ये वॉल्यूम बढ़ कहाँ से रहा है, क्योंकि जिसके पास पहले शेयर्स हो या तो एवरेजिंग करेंगे और दूसरी बात नए बायर्स आएंगे जिसके पास इस कंपनी के शेयर्स नहीं है। तो क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, जो नए बायर्स आएंगे उस कंपनी के शेयर्स को बाई करेंगे। तो इससे क्या होता है, ट्रेडिंग बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है और वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ कंपनी का शेयर प्राइस भी ऊपर की तरफ जाता है, जो इसमें होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे एक दिन में 22 लाख के आसपास वॉल्यूम बढ़ा है, जो कि पिछले कुछ सप्ताह में भी ओवरऑल एक सप्ताह में देखेंगे तो जहां 24 लाख की ट्रेडिंग थी, एक दिनों में बढ़कर कितने हो गए, 22 लाख के आसपास हो गई। यानी कि ओवरऑल ये चीज यहाँ पे पॉजिटिव है, बढ़िया है। अब देखिए शालीमार प्रोडक्शंस का कुछ बेसिक डिटेल्स ले लेते हैं। ये कंपनी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के सेक्टर में काम करते हुए आपको नजर आएगी, मीडिया एंड मीडिया प्रोडक्ट्स के सेक्टर में। साथ में कंपनी का खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च होने वाला है, जल्दी लॉन्च हो जाएगा और ये भी एक मार्केट में अपडेट है जिसकी जरूरत शेयर प्राइस में दिनों अच्छी खासी तेजी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और मार्केट के जैसे बताया कि 72.8 करोड़ के आसपास, यानी ठीक ठाक वैल्यूएशन कंपनी है और शेयर प्राइस जिस रफ्तार से बढ़ा है तो बहुत जल्द मार्केट कैप 100 करोड़ से ऊपर निकल जाएगा। तो 100 करोड़ से ऊपर की जो कंपनियां होती हैं ओवरऑल सेफ जोन में आ जाती हैं। पेनी स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ। स्टॉक का पी काफी महंगा है क्योंकि इस कंपनी के चाहने वाले बहुत अधिक है और इस कंपनी के दीवाने ज्यादा होते हैं, उनका पी महंगा होता है। तो आपको चार्ट पर लेवल देख के किसी भी कंपनी को बाई करना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखेंगे तो ये भी माइनस में नहीं है, प्लस में, जो कि बढ़िया बात है। अब मेन चीज की और काम की बात यहाँ पे करते हैं। 1 साल का चार्ट मैंने ओपन किया, आप देखेंगे कि इस रेंज से, जिस पिछले बार जब मैंने वीडियो बनाया था तो बताया था कि इस रेंज में ब्रेकआउट कर रहा है। जब ब्रेकआउट से बाहर निकलेगा तो प्राइस कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। प्राइस ऊपर गया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, फिर प्राइस ऊपर गया। अब फिर क्या होगा कि ये सीधे पहले जाएगा, उम्मीद है मुझको कि 1 रुपए के लेवल तक जाएगा और 1 रुपए के लेवल तक जाने के बाद प्राइस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके फिर प्राइस ऊपर निकलेगा। यदि इस कंपनी के जो ऑपरेटर्स हैं या जो बड़े प्लेयर्स हैं इसको बहुत ज्यादा नीचे नहीं लेके आते हैं
तो ये क्या होगा कि प्राइस यहीं से फिर घूम जाएगा और फिर ये इजीली 1.5 से 2 रुपए तक आपको जाते हुए टारगेट देगा। क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से तो ये ऑल टाइम ये हायर हाई ही बनाते हुए चल रहा है कंपनी का शेयर प्राइस, तो इसको आराम से 2 रुपए तक जाते हुए दिखना चाहिए। तो ये इस कंपनी में अभी मैंने फॉर्मेट बता दिया। अब समझिए नए जो लोग हैं जो अभी तक बाई नहीं कर पाए, कहाँ पे बाई करेंगे। जैसे मैंने बताया कि अभी तो जहां तक जा रहा है जाने दीजिए, अभी इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे प्राइस ऊपर जाकर हल्का सा डाउन हो और जहां पे डाउन हो के प्राइस फिर ऊपर उठने लगे, जैसे यहाँ पे डाउन हो ऊपर उठने लगे, तो यहाँ पे बाई करने का अच्छा अपॉर्चुनिटी था। तो जहां से प्राइस डाउन हो ऊपर उठने लगे आप वहीं पे एंट्री ले लेंगे और आपको ठीक ठाक इसमें प्रॉफिट होते हुए दिखेगा। अब देखिए ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल बढ़िया है, कंपनी का टेक्निकल डाटा बढ़िया बोलता है और जो कंपनी का काम धाम है वह भी बढ़िया है। तो आपको क्या करना है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को होल्ड करना है। हालांकि बीच बीच में अगर ठीक ठाक प्रॉफिट बन रहा है इस स्टॉक में तो आपको बीच बीच में प्रॉफिट भी बुक करते हुए चलना है, क्योंकि पैसा कमाना भी जरूरी है। बाकी यदि शालीमार प्रोडक्शंस लिमिटेड से आज जुड़े हुई मन में कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन रह गया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए मुझको आप टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, कमेंट भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।